नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमार निराला विद्या मंदिर से आप लोग के बीच गणित के बारे में कुछ मोटिवेशनल थॉट देना चाहता हूं कि गणित का तैयारी 9th और 10th के बच्चे किस तरीके से करेंगे ताकि गणित में यानी मैथमेटिक्स में आप बेहतर अंक उठा सके। तो सबसे पहले मैं ऑल 9th और 10th के जितने भी बच्चे हैं और जो उसको मैथ से थोड़ा दिक्कत होता है, लगता है कि भैया मैथ मेरे समझ से बाहर है, तो उन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि मैथ कुछ नहीं है। मैथ इज ए टैक्टिस जो डिपेंड है आपके प्रैक्टिस पे। आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी खिलाड़ी एक नया रिकॉर्ड सीधे खड़ा नहीं करता है। वो खिलाड़ी नया रिकॉर्ड खड़ा करने से पहले वो प्रैक्टिस करता है और धीरे 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 एक ऐसा दिन आता है कि वो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देता है। तो मैं आप सारे बच्चों को बताना चाहता हूं कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जीवन में आपको हमेशा कुछ न कुछ सीख देगा। जब तक आपकी जिंदगी है तब तक आप गणित से जुड़े हुए रहिएगा। गणित का मतलब होता है गणना। गणना का उपयोग आप सारे बच्चे जानते होंगे कि 9th और 10th चाहे 11th 12th चाहे जब भी आप अपने सिंपल जीवन में भी अगर जीते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि गणित का यूज आप हमेशा करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि 9th और 10th के बच्चे गणित का तैयारी कैसे करें उसके बारे में मैं 2-4 लाइन आप लोग को बताना चाहता हूं। तो गणित में मुख्य रूप से आपको 3 टॉपिक पे ध्यान देना है। सबसे पहला टॉपिक है कैलकुलेशन, जिसको हम लोग सरल करना या गणना कहते हैं। दूसरा टॉपिक है गणित के लिए फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है गणित में आपके काम को आसान कर देता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि गांव घर में चाहे अपने घर में ही देखते होइएगा कि माँ बहन पहले जो है, चाहे अभी भी देखते होइएगा कि मसाला पहले सिलौटी लोढ़ी पर पिसा करती थी और वो अब तरह तरह का ग्राइंडर मशीन, मिक्सचर मशीन आ गया है जो उस काम को आसान कर दिया। जस्ट उसी प्रकार गणित जो है, आप गणित में फॉर्मूला का जो भूमिका है वो उस काम को आसान करने के लिए, जो काम 10 मिनट का काम है उस काम को आप 2 मिनट में कैसे कीजिएगा, तो वहां पे सूत्र को ध्यान में रखना पड़ता है कि जब इस तरह का टॉपिक आपके सामने आता है तो उस टॉपिक के लिए कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होगा। और तीसरा सबसे मेन बात है गणित को कंप्लीट करने के लिए, वो है आधार और रिवीजन। तो सबसे पहले आपको हम गणना के बारे में बताते हैं। 9th और 10th चाहे आगे 11th 12th के बच्चे भी अगर मैथ का तैयारी करते हैं और उसका गणना अगर कमजोर है, गणना का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ गिनती। गणना का अर्थ ये कतई नहीं आप समझिएगा कि गिनती होता है। गणना का अर्थ कैलकुलेशन से लिया गया है मैथ में, जिसमें जोड़ भी आता है, घटाव भी आता है, गुना भी आता है, भाग भी आता है, छोटा मोटा परसेंटेज भी आता है, बट्टा वाला जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सब कैलकुलेशन का जितना भी मैथ के अंतर्गत जो भी कैलकुलेशन की क्रिया हम करते हैं उसी को गणना कहते हैं। तो गणना आपका कंप्लीट होना चाहिए मैथ बनाने के लिए। और गणना अगर आप कंप्लीट नहीं किए हुए हैं तो किसी भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। और उसके बाद जैसे हो गया वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, ये सब आपको कुछ हद तक कंप्लीट होना चाहिए। 2 से 20 तक का पहाड़ा, ये सब 9th और 10th के बच्चे का अगर कंप्लीट नहीं है तो वो मैथ कभी भी बेहतर नहीं कर सकता, मैथ में एक अच्छा रिकॉर्ड नहीं बना सकता है। तो सबसे पहला ध्यान आप लोगों को गणित में बेहतर परफॉर्म अगर करना चाहते हैं 9th और 10th के बच्चे, स्पेशल मैं 9th और 10th पर इसलिए फोकस कर रहा हूं कि मेरा ज्यादातर वीडियो 9th और 10th के बच्चों के लिए बनता है। जो भी मैथ्स के वीडियो बनाते हैं वो 9th और 10th से जुड़ा हुआ वीडियो होता है। तो इसलिए 9th और 10th का बच्चा का गणित कैसे मजबूत होगा उस पर मैं फोकस करने जा रहा हूं कि 9th और 10th के बच्चे अगर गणित को मजबूत करना चाहते हैं तो पहले वो जोड़ को मजबूत करे, फिर घटाव को मजबूत करे, फिर गुना, भाग, लघुत्तम, महत्तम, बट्टा पर का जोड़, बट्टा पर का घटाव, बट्टा पर का गुना, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, फिर बीज गणित का,
x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x होता है, x गुने एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है। यानी बीज गणित का जोड़ घटाव गुना भाग ये सब मजबूत उसका होना चाहिए, क्योंकि ये चीज जरूरी नहीं 9th और 10th में ही पढ़ाई होता है। ये आप लोग 6 में भी पढ़े हुए हैं, 7th में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, चाहे मान के चलिए जूनियर बचपन में भी आपने गणना गिनती गिनना पढ़ा था, अक्षर पहचानना पढ़ा था। ये सब अगर आपका मजबूत है तो ये समझ लीजिए कि 9th और 10th आप आसानी से 9th और 10th के मैथ को डील कर सकते हैं। दूसरा 9th और 10th के बच्चों के लिए मैथ में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है फॉर्मूला। जैसे क्षेत्रमिति हुआ तो क्षेत्रमिति का क्षेत्र के बारे में जानना, प्रत्येक आकृति को समझना प्लस उसके फॉर्मूला को समझना। जैसे कि क्षेत्रमिति के बाद आ जाइए स्टैटिक्स हुआ। स्टैटिक्स में क्या करना है, आंकड़ा को समझना है और आंकड़ा से जुड़ा हुआ कुछ सूत्र को समझना है। तो फॉर्मूला आपके काम को आसान करता है। जैसे बीजे गणित में ले लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू, ये सब अगर आप कंप्लीट करते हैं, फॉर्मूला पर अगर आप पकड़ बनाते हैं तो मैथ का कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा बात है कि किसी भी क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, और जब सर आपको बताते हैं तो उसको गौर से सुनिए, अकॉर्डिंग टू पहले क्वेश्चन को समझिए। जरूरी नहीं है सब क्वेश्चन का उत्तर आपको आना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है वो जानिए। ज्यादातर बच्चा नर्वस इसलिए हो जाता है कि वो क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देता है और आंसर के पीछे भागता है। इसका आंसर नहीं मिल रहा, उसका आंसर नहीं मिल रहा। अरे भैया अब इतना भागम भाग में मत रहो, भागते भागते एक समय ऐसा आएगा कि भाई कहीं के नहीं रहोगे। एक कहावत है कि दुविधा में दोनों गए और माया मिली न राम। इसलिए दुविधा में मत रहिए, रिलैक्स माइंड से मैथ पढ़िए। मैथ में है कि जब सर आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे आप जहां भी कोचिंग संस्थान, कोई भी कोचिंग संस्थान ज्वाइन किए हुए हैं, चाहे किसी भी स्कूल में आप अगर पढ़ रहे हैं, अगर सर 2 क्वेश्चन बताएं तो 2 क्वेश्चन का उत्तर देखिए कि उस क्वेश्चन को सर सॉल्व कैसे करते हैं, और उस क्वेश्चन को पहले 4-5 बार पढ़ के अपने दिमाग में पहले क्वेश्चन सेट कीजिए। और जब वो क्वेश्चन आप सेट करते हैं, जब क्वेश्चन आपके समझ में आता है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक उसके कैलकुलेशन के बारे में कुछ न कुछ कहता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। जैसे मान के चलिए मीना नाम की एक लड़की है, वो 500 रुपया लेकर बाजार गई। तो आप क्वेश्चन को पहले समझिए कि मीना जो है 500 रुपया लेकर बाजार गई, उसने 5 रुपये प्रति किलो आलू के दर से 2 केजी आलू खरीदा, 10 रुपये प्रति केजी के दर से 3 केजी प्याज खरीदा, उसके बाद वगैरह वगैरह बहुत सारी सब्जियां खरीदी। तो अब मीना के पास कितना पैसा बचा? तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए और उसने क्या क्या चीज खरीदा है, उसमें उसने कितना कितना पैसा दिया है, उसको एक साथ आप पहले ऐड कीजिए और उसके बाद टोटल 500 में से उसको घटाने के बाद ऑटोमेटिक आपका उत्तर निकलता। उत्तर भी वही है। क्वेश्चन किसी भी तरह का क्वेश्चन को पहले समझिए, और जब आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो घर पर बैठ करके उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिए कि क्वेश्चन आखिर इस तरह का क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। और जब उस क्वेश्चन को आप समझ के आंसर भी समझ जाते हैं तो उसको 4 बार 5 बार रिवाइज कीजिए। ये मैथ रिवीजन का तरीका है। एक क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो उसको 4 बार 5 बार बनाइए। इससे 2-3 फायदा होगा कि आपका लिखने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आप किसी भी क्वेश्चन को लिखते 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 आपका कलम जो है राइटिंग के साथ साथ आपको क्वेश्चन पे पकड़ बनेगा। और जैसे आज एक क्वेश्चन को 4-4 बार बनाया तो कल फिर उसी क्वेश्चन को 2-2 बार बनाइए, परसों फिर उसी क्वेश्चन को 1-1 बार बनाइए, और उसके बाद 1 सप्ताह तक कंटिन्यू उस क्वेश्चन को देखिए और 1-1 बार बनाइए। उसका सप्ताह में 1 बार एक क्वेश्चन को बनाइए। मैथ रिवीजन पे टिका हुआ है। 100 का बंधा हुआ बात समझ लीजिए कि मैथ में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर वो क्वेश्चन कैसे बना है उसको देखिए, और उसको देखने के बाद उस क्वेश्चन का बार बार सॉल्यूशन कीजिए। और बार बार सॉल्यूशन करने के बाद एक ऐसा दिन आएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप तुरंत उसका सॉल्यूशन कुछ न कुछ ढूंढ लीजिएगा। यही गणित बनाने का तरीका है। 9th और 10th के टोटल बच्चे ये बात समझ लीजिए कि मैथ प्रैक्टिस पे टिका हुआ है।
अगर मैथ पर आप डेली 2 घंटा 3 घंटा अगर प्रिवीजन पर देते, जैसे आज कोई टॉपिक पढ़े हैं उस पर 1 घंटा समय दीजिए, कल जो टॉपिक चाहे 1 सप्ताह से लेकर अभी तक जो पढ़े हैं उस पर 1 घंटा समय दीजिए, जो पहले पढ़ चुके थे उसको 1 घंटा बनाइए। इसी तरीके से आप मैथ में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम आप सारे बच्चों को ये बता चुके हैं कि मैथ का बढ़िया तैयारी, अच्छा तैयारी 9th और 10th के बच्चे कैसे करेंगे। तो इस टिप्स को आप अपना कर देखिए, ज्यादा नहीं 1-2 महीना आप अपना कर देखिए, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बस इतना ही कहकर मैं अपने बातों को यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।